कश्मीर, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। एक ऐसा भूभाग जहां एक तरफ आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ सफेद चमकदार बर्फ। हिमालय की गोद में बसी इस दुनिया में बेहद खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं जो किसी भी पर्यटक के मन में अपनी छाप छोड़ देती हैं। यही वजह है यहाँ हर साल दुनिया भर से 1,40,00,000 टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, कश्मीर जितना सुंदर और खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ की फोकटेल्स में हमें कुछ ऐसे पैरानॉर्मल क्रीचर्स के बारे में जानने को मिलता है जो शायद भारत में कहीं और नहीं पाए जाते। आज के एपिसोड में हम कश्मीर के कुछ ऐसे ही क्रीचर्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर के फोल्कलोर्स में परियों की बातें की जाती हैं। ठीक उसी तरह कश्मीर में भी परियों का अस्तित्व है, लेकिन कश्मीर में इन्हें थोड़ा ईविल समझा जाता है। कहा जाता है इनका असली रूप एक महिला के जैसा होता है जिसके 2 पर होते हैं। ये शेप शिफ्टर होती हैं जो अपनी मर्जी से कभी किसी जानवर का रूप लेती हैं तो कभी किसी पक्षी का, लेकिन आमतौर पर ये खूबसूरत महिलाओं का रूप लेती हैं। कश्मीर में मान्यता है कि परियां आमतौर पर जंगलों के बीच झरनों के करीब रहती हैं। ये जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनसे दोस्ती कर लेती हैं। बाद में ये उससे शादी करती हैं और किसी सुपरनैचुरल पार्टनर की तरह उसके साथ रहती हैं। अगर ये किसी से खुश हो जाएं तो उसका जीवन काफी बेहतर बना सकती हैं, लेकिन इनकी एक ईविल साइड भी होती है। इनके संपर्क में आने वाला इंसान अगर इनकी दोस्ती स्वीकार ना करे तो ये उसे पानी में डुबाकर मार भी सकती हैं। ये अक्सर लोगों को मारने के लिए ट्रिक्स करती हैं और उनके मन को भ्रम में डाल देती हैं। जिन लोगों को यहाँ इनके बारे में जानकारी होती है, इनसे एनकाउंटर होने पर वो इन्हें देखे बिना अपने रास्ते चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनसे दोस्ती कर ले तो वो उम्र भर शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो परी उसकी शादी में कई रुकावटें डालती हैं। अगर शादी हो जाए तो उस व्यक्ति की पत्नी को परेशान करते करते उसकी जान ले लेती हैं। ये परियां आमतौर पर अदृश्य होती हैं, लेकिन जिसे चाहें नजर आ सकती हैं। 18वीं सेंचुरी का एक किस्सा कश्मीर में काफी मशहूर है, जब एक परी ने भेड़ चराने वाले को अपना निशाना बनाया था। ये चरवाहा कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहता था और घर से थोड़ी दूरी पर जंगल में भेड़ चराने जाया करता था। ये स्वभाव से काफी सीधा साधा था और ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था। जंगल के अंदर ही झरना था जहां कई लोगों ने एक परी को देखने का दावा किया था। एक दिन चरवाहा भेड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर आसपास घूमने लगा। उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, जिनसे वो घबराया नहीं। वो आवाजों का पीछा करते झरने तक पहुंचा। वहां उसे एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। चरवाहा उसे देखता रह गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तभी उस परी ने उससे बातें की और दोनों की दोस्ती हो गई। अब रोज वो चरवाहा उस परी से मिलने झरने पर जाने लगा। वो जैसे उस परी के मुंह में आ गया था। अब चरवाहे की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में परी को भनक पड़ी। उसने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। गांव के बुजुर्गों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने चरवाहे को इस परी से छुटकारा पाने का उपाय बताया। कश्मीर में मान्यता है कि किसी परी का एक बाल हासिल कर लिया जाए तो खास अनुष्ठान के जरिए उसे मुक्ति मिल सकती है। चरवाहे ने ऐसा ही किया और एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने बाल के जरिए उस परी को कैद कर लिया और चरवाहे की शादी अच्छी तरह हो गई। दोस्तों, कश्मीर में दुनिया के कुछ सबसे अजीब पैरानॉर्मल क्रीचर्स के किस्से भी मिलते हैं, जैसे कि ये क्रीचर। ये एक ऐसा बीस्ट बताया जाता है जो मानव भेड़ियों की तरह दिखाई देता है। इसका शरीर फरी होता है और इसके सिर से रात के समय तेज रोशनी निकलती है। ये जंगलों में रहता है। अगर कोई ट्रैवलर इस क्रीचर के आसपास से गुजर जाए तो वो सारी रात घूमता रहता है, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। भेड़िए जैसे इस जीव को अगर छेड़ा जाए
तो ये अपनी सुपरनैचुरल पावर से घरों में आग भी लगा सकता है। सुहेल इकबाल एक कश्मीरी राइटर हैं जो यूएई में रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कश्मीर के मिथिकल क्रीचर्स पर काफ़ी रिसर्च की है और लोगों के साथ हुए ऐसे एनकाउंटर्स को लिखा भी है। सुहेल लिखते हैं कि उनकी नानी का सामना ऐसे कई क्रीचर्स से हुआ था। वो बताती थी कि कश्मीर के साउथ हजूरी बाग का इलाका पूरी तरह हॉन्टेड है। वहाँ यही विशाल क्रीचर एग्जिस्ट करता है जो आने जाने वाले यात्रियों को परेशान करता है। इस इलाके के पास वजीर बाग में एक पुराना हॉस्पिटल है जिसके रास्ते में ही हजूरी बाग आता है। ईयर 1930 में सुहेल के दादाजी के रिश्तेदार उसी हॉस्पिटल में ट्यूबरक्यूलोसिस का इलाज करवा रहे थे। उन्हें खाना देने की जिम्मेदारी सुहेल के दादाजी पर थी। वो हॉस्पिटल पहुंचे, पेशेंट के साथ समय बिताया और वापस घर की तरफ आने लगे। रात के समय जंगल में उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है जो काफी दूर थी। दादाजी उस रोशनी के थोड़ा और करीब जाते हैं तो उन्हें मानव भेड़िए की तरह एक बीस्ट दिखाई देता है जिसके सर से ये रोशनी निकल रही थी। वो काफी घबरा गए और वहां से भागे, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी उस इलाके से बाहर नहीं आ सके। सुहेल बताते हैं हॉस्पिटल जाने का ये सिलसिला जब तक चला तब तक दादाजी के साथ यही घटना कई बार हो चुकी थी। दोस्तों, जिस तरह हम मजाक में अपने किसी दोस्त को चुड़ैल कहते हैं, ठीक उसी तरह कश्मीर में लड़कियों को रांतस कहा जाता है। ये एक ऐसी रहस्यमयी क्रीचर है जिसके किस्से अक्सर न्यूज़पेपर्स में छपते आए हैं, लेकिन किसी भी लेजेंड की तरह इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत उपलब्ध नहीं हो पाते। माना जाता है रांतस ऐसी फीमेल ह्यूमनॉइड क्रीचर्स हैं जिनका ठिकाना कश्मीर के पहाड़ी इलाके और घने जंगल होते हैं, जिन्हें वहां पोतवन कहा जाता है। ये दिखने में एक डरावनी महिला की तरह दिखाई देती हैं, जिनका आकार आम इंसान से 1.5 गुना होता है। इनके पास 2 विशाल पर होते हैं जिनसे ये अपने शरीर को ढकती हैं। इनका शरीर एक ऐसे तत्व से बना है जो इनकी इच्छा के अनुसार अपना रूप और सुगंध बदल सकता है। इनका आहार जंगल में मौजूद जानवर और कुछ खास जड़ी बूटियां बताई गई हैं। माना जाता है जब ठंड के समय पोतवन ठंडा और सुनसान हो जाता है तब रांतस मेल कंपेनियन की तलाश में कश्मीर में घूमती हैं। इन्हें जो लड़का पसंद आता है ये उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका नाम पुकारती हैं। जैसे ही वो बाहर आता है ये उसे लेकर उड़ जाती हैं और पहाड़ों में मौजूद अपनी गुफा में ले जाती हैं। ये उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखती हैं और महिलाओं का रूप लेकर उससे संबंध बनाती हैं और इसी तरह ये अपनी आबादी भी बढ़ाती हैं। ये अपनी केव का एंट्रेंस पत्थर से बंद करके शिकार पर जाती हैं ताकि वो व्यक्ति इनकी कैद से भाग ना सके। न्यूज़पेपर्स में पास्ट में कई ऐसी स्टोरीज छप चुकी हैं जहां कोई व्यक्ति रांतस की कैद से भाग निकलने में कामयाब हुआ और उसने रांतस का यही डिस्क्रिप्शन बताया है। माना जाता है एक व्यक्ति 10 सालों तक रांतस की कैद में रहा। उसकी दाढ़ी और बाल किसी जंगली इंसान की तरह बढ़ चुके थे। फिर उसने रांतस का भरोसा जीता ताकि वो गुफा को बंद करना छोड़ दे। मौका पाकर वो वहां से भाग निकला। दोस्तों, इसी तरह के कुछ और मिस्टिकल क्रीचर्स कश्मीर के इलाके में रिपोर्ट किए जाते हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं होता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप भी किसी ऐसे क्रीचर के बारे में जानते हैं तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।